Hello students, good morning all of you. So today I am here for the second activity of the chapter 5, The Way the World Looks, covering the competency of problem solving ability. At the end of today's activity, you will be able to identify different views of things, to observe picture carefully and solve problems based on it, and to develop spatial understanding. Now coming to your textbook, page number 56, look at the photo 1 and 2. These are two different views of the same bowls. Can you also keep bowls like it is kept in photo 1? जिस तरह से photo 1 में bowls को रखा है आप भी रख सकते हैं. Okay, then keep it. Now look at photo 2. In this photo, these bowls are kept upside down. उल्टा करके रख दिया है ना? So first question is this only. आपको बताना है किस फोटो में bowls को उल्टा करके रखा है. Second picture. Now look at the side view in photo 3. Third picture को देखो. This is the side view of these bowls. Side से देखने पर इस तरह के दिखेंगे bowls. Next question is, draw lines to match the side view with the top view of a pipe and a funnel. नीचे एक पाइप और एक फनल की टॉप व्यू और साइड व्यू दिया हुआ है. आपको टॉप व्यू को साइड व्यू से मैच करना है जिस तरह से मैंने किया है. डू इट लाइक दिस इन योर टेक्स्ट बुक. Now try to draw pictures of a shoe from the side, top, front, etc. अब आपको एक शू ड्रॉ करना है यहाँ पर कि वो शू साइड से कैसा दिखेगा, ऊपर टॉप से कैसा दिखेगा और फ्रंट मतलब सामने से कैसा दिखेगा. इट इज़ गुड इफ़ यू कैन इमेजिन इट. अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आप इमेजिन करके ड्रॉ करो. इफ़ यू आर नॉट एबल टू इमेजिन देन गो एंड हैव अ लुक एट योर शू. देखो शू को और उसके बाद ड्रॉ करो. नाउ दिस इज लेफ्ट एंड राइट. पुट योर हैंड्स लाइक दिस. जिस तरह से बॉक्स में हैंड्स को रखा हुआ है इसी तरह से आप भी अपने हैंड्स को रखिए. थंब इसी तरह से होना चाहिए. ठीक है. तो जो हैंड ट्राइंगल के अंदर है दैट इज योर लेफ्ट हैंड, and the hand which is outside the triangle, this is your right hand. Okay, तो जो चीज़ें आपके लेफ्ट हैंड की तरफ होती हैं हम उसको बोलते हैं लेफ्ट साइड, और जो चीज़ें आपके राइट हैंड की तरफ होती है उसे बोलते हैं राइट साइड. नाउ लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. इन द मिडिल देयर इज अ मिल्क बॉटल. बीच में मिल्क बॉटल रखी है. व्हाट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिल्क बॉटल? मिल्क बॉटल के लेफ्ट साइड में क्या है? अपना हाथ रखो. लेफ्ट साइड में कौन सी चीज़ है? एप्पल. और राइट साइड में कौन सी चीज़ है? राइट हैंड की तरफ क्या है? सैंडविच. ओके. नाउ कमिंग टू पेज नंबर 57. लुक एट द पिक्चर गिवन इन दिस पेज. आई हैव रिटन द नेम ऑफ दीज पिक्चर्स. डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द गप्पू रैट? व्हेन ही रीच्ड ऑन द स्काई, जब वो आसमान में पहुंचा था, एंड ही लुक्ड डाउनवर्ड, और उसने नीचे देखा तो उसको अपने घर के पास एक पार्क दिखाई दिया ना. इन दिस एंड दिस पिक्चर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क. ये जो पिक्चर है उसी पार्क की बड़ी पिक्चर है. ओके. तो आपको गप्पू का घर दिखाई दे रहा है रेड कलर का जिसका टेरेस है. दैट इज गप्पूज हाउस. एंड गप्पू के घर के लेफ्ट साइड में पार्क है या राइट साइड में? कीप योर हैंड एंड यू विल get the answer. It is on the left side of Gappu's house. Now look at the picture of the park. I have written the names of the things also. ऊपर की साइड जब देखेंगे तो आपको सीसॉ दिखाई दे रहा है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या है? फ्लावर बेड, फूलों का गार्डन है ना. और फ्लावर बेड के जस्ट सामने एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है. ओके. और बास्केटबॉल कोर्ट के लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ आपको एक स्वीट शॉप दिखाई दे रही है. मैंने ब्लू कलर से लिखा भी है स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान. अब आप देखो पार्क के हर साइड में एक गेट है और गेट का नाम भी है. स्वीट शॉप के ऊपर जो गेट है उसका नाम क्या है? ए. और स्वीट शॉप के राइट साइड में जो गेट है उसका नाम क्या है? बी.
और गप्पू के घर के सामने जो गेट है उसका नाम क्या है? सी। सीसॉ के साथ जो गेट है दैट इज सी गेट। और फ्लावर बेड के साथ तो 2 गेट है, एक ए है और एक डी है। तो जो ऊपर वाली साइड है ना पार्क की, वो वाला गेट कौन सा है? डी। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। स्वीट शॉप के सबसे पास कौन सा गेट है? ए, है ना? विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस? गप्पू के घर के पास सबसे पास कौन सा गेट है? सी। इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी, अगर आप गेट बी से इस पार्क में आओगे तो ग्रीन बेंच आपकी किस साइड में होगा? लेफ्ट या राइट या फ्रंट? बी से एंटर करो, लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, सो लेफ्ट। व्हेन सुहासिनी एंटर्ड द पार्क द फ्लावर बेड वाज टू हर राइट। जब सुहासिनी पार्क में आई तो फ्लावर बेड उसके राइट साइड में था, तो किस गेट से एंट्री की होगी? डी गेट से, है ना? डी से एंटर करेगी तो राइट साइड में फ्लावर बेड होगा। विच ऑफ दीज इज नियरेस्ट टू यू इफ यू एंटर फ्रॉम गेट सी? अगर आप गेट सी से अंदर आते हो, सीसॉ के पास जो गेट है वहां से अंदर आओगे आप, तो इनमें से कौन सी चीज आपके सबसे पास होगी? बास्केटबॉल कोर्ट सी गेट से पास में है, या फिर फ्लावर बेड, या ग्रीन बेंच, या सी सॉ? गेट नंबर सी के सबसे पास कौन सी चीज है इन चारों में से? सी सॉ, फ्लावर बेड, बास्केटबॉल कोर्ट और ग्रीन बेंच। इट्स सी सॉ। Now do this in your notebook also. Now coming to page number 58, Smiles house. Okay, नीचे देखो एक मैप दिया है, this is the route map. Okay, pink color का house, it belongs to Srijata. And look at the top, a yellow color house, this is Smiles house. Okay, स्माइल के घर के पास ग्रीन कलर से जो दिखाया है दैट इज अ पार्क, और श्रीजाता के घर के पास क्या है? ब्लू कलर से जो डिनोट किया है दैट्स अ मिल्क बूथ। ओके, अब स्माइल ने श्रीजाता को अपने घर का रास्ता बताया, ठीक है, कि तुम इस तरह से आओ। लेट्स रीड हिज इंस्ट्रक्शंस। स्माइल ने श्रीजाता को क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, हम उसे पढ़ते हैं। फ्रॉम योर हाउस रीच द मिल्क बूथ एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न। तो स्माइल ने श्रीजाता को कहा कि तुम जब अपने घर से आओ तो पहले मिल्क बूथ के पास पहुंचो। लुक एट द रूट मैप, आई हैव शोन इट बाय एन एरो। एक एरो से मैंने ये दिखाया हुआ है ना। मिल्क बूथ पहुंचे, वहां से लेफ्ट टर्न लो। तो अब आप देखो आपका लेफ्ट साइड किधर को जा रहा है, ऊपर वाले एरो की तरफ या नीचे? ऊपर जाएगा ना लेफ्ट साइड, तो वहां मुड़ जाओ। From the second crossing, take a right turn and go over the bridge. फर्स्ट क्रॉसिंग से नहीं आना है, सेकंड क्रॉसिंग पर जाकर आपको राइट टर्न लेना है और वहां से ब्रिज को क्रॉस करना है। गो स्ट्रेट एंड देन टेक द फर्स्ट राइट टर्न। सीधे जाओ और जब एंड पर पहुंच जाओ तो वहां से एक और राइट टर्न ले लो। पर राइट टर्न तो नीचे वाली रोड, जो एरो नीचे को डिनोट कर रहा है उधर होगा ना राइट टर्न, तो उधर जाओ। तो क्या ये स्माइल ने सही बताया? वॉज स्माइल राइट? नो, दिस वे वॉज नॉट गोइंग टू स्माइल्स हाउस। ये तो रास्ता स्माइल के घर का नहीं था, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, अब आपको सही रास्ता बताना है। तो आप एरो को किधर को करोगे? ऊपर को, यानी कि राइट टर्न की जगह स्माइल को क्या बोलना चाहिए था श्रीजाता को? इंस्टेड ऑफ राइट टर्न टेक अ लेफ्ट टर्न। अगर लेफ्ट टर्न लेने को बोलता तो वो पार्क भी आता और स्माइल का घर भी आता, है ना? शो वेयर श्रीजाता विल रीच इफ शी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। अब आपको बताना है कि श्रीजाता कहाँ पहुंचेगा अगर वो स्माइल के बताए हुए रास्ते पर जाएगा तो, ठीक है? एरो नीचे को जा रहा है ना, तो श्रीजाता यहाँ पहुंच जाएगी, है ना? बट वो स्माइल के घर नहीं पहुंचेगी। लास्ट क्वेश्चन इज राइट द डायरेक्शंस फॉर गोइंग फ्रॉम स्माइल्स हाउस टू श्रीजाताज हाउस। अब आपको क्या करना है, ये तो जो डायरेक्शंस दी थी स्माइल ने दी थी ना श्रीजाता को, अब आपको डायरेक्शंस लिखनी है कि स्माइल के घर से श्रीजाता के घर कैसे आएंगे। अभी तो श्रीजाता के घर से स्माइल के घर गए थे ना, अब आपको डायरेक्शंस लिखनी है स्माइल के घर से श्रीजाता के घर आने के लिए। ओके, जिस तरह से इस बॉक्स में लिखी है, लाइक दिस यू ऑल्सो राइट। ओके, डू इट योरसेल्फ
in your notebook. Now coming to page number 59, Ghibli and the big box. Ghibli is a ant, is an ant, okay. Ghibli एक ant का नाम है. तो एक दिन उसने एक बड़ा सा बॉक्स देखा, ठीक है. जब गिबली ने लेफ्ट टर्न लिया तो उसको उस बॉक्स का दूसरा फेस दिखाई दिया. गिबली कंफ्यूज हो गई कि ये बॉक्स है क्या. तो उसने क्या किया, शी क्लाइम्ड अप ऑन अ कप. वो एक कप के ऊपर चढ़ी एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर, और वहाँ से उस बॉक्स को देखा. तो वो बॉक्स इस तरह से दिखाई दिया. सबसे ऊपर 1 लिखा था, सामने पर 4 लिखा था और साइड में 5 लिखा हुआ था. नाउ कैन यू गेस व्हाट द बॉक्स लुक लाइक थिंग वाज. जिस तरह से ये बॉक्स दिखाई दे रहा था और इस पर नंबर लिखे हुए हैं, तो ये बॉक्स किस तरह का दिख रहा है आपको. क्या आपको कुछ याद आ रहा है इससे, आप इस तरह के बॉक्स से आप क्या करते हो. वेयर डू यू यूज दिस बॉक्स. वाइल प्लेइंग अ लूडो, है ना. लूडो खेलते हुए यूज करते हो. दिस इज अ डाइस, ये डाइस है ना. इसमें नंबर्स लिखे होते हैं फ्रॉम 1 to 6. सो the numbers on the opposite faces of this box add up to 7. और जब हम opposite faces के जो numbers को add करते हैं तो add करने पर क्या आता है सम 7. Now first question is which number was on the opposite side of 5. 5 के opposite side में कौन सा number होगा. तो 5 में कितना add करने पर 7 आएगा, 2. So the opposite number will be 2. In the picture which number will be at the bottom. सबसे नीचे कौन सा नंबर होगा. सबसे ऊपर क्या है 1, तो 1 के ऑपोजिट यानी कि सबसे नीचे बॉटम में कौन सा नंबर होगा. 1 + 6 = 7. सो बॉटम नंबर विल बी 6. विच नंबर विल गिबली सी इफ शी अगेन टर्न्स लेफ्ट फ्रॉम 5. अगर 5 से वो लेफ्ट साइड जाती है तो कौन सा नंबर होगा, 3, बिकॉज 4 + 3 = 7. What will this box look like if you opened it up? Mark the correct picture. अगर आप इस बॉक्स को ओपन करोगे तो नीचे ABCD इन 4 पिक्चर्स में से कौन सी किस पिक्चर की तरह ये बॉक्स दिखाई देगा. तो आप इसके लिए क्या करो, ऑपोजिट नंबर्स, ऑपोजिट साइड के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके देखो. 7 आना चाहिए. 5 का ऑपोजिट 2, 7 आएगा. 5 + 2 7. 3 को जब आप इस पिक्चर को फोल्ड करोगे तो 3 के ऑपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4. ए पिक्चर को देखो अभी. 3 का ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4. सो 3 + 4 = 7. और 1 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 6. 1 + 6 विल बी 7. तो करेक्ट पिक्चर कौन सी हुई, ए, है ना. अब आपको अगर इस तरह से समझ नहीं आ रहा है, सो डू वन थिंग. ये जो ए पिक्चर है ना, इसको एक पेपर पर ड्रॉ करो, कट करो. उसके बाद जो लाइंस बनी है वहाँ से इस पिक्चर को फोल्ड करो तो आपका बॉक्स बन जाएगा एंड यू विल गेट द नंबर्स ऑन द ऑपोजिट फेसेस. आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ऑपोजिट फेस में कौन सा नंबर है, ठीक है. उसके बाद इट विल बी ईजियर फॉर यू टू गेट द आंसर. आपको आंसर भी इजीली समझ में आ जाएगा. नाउ दिस इज द होम असाइनमेंट. मेक अ डाइस बाय पेपर कटिंग. और इसी का आप फिर डाइस भी बना लेंगे. ड्रॉ अ रूट मैप फ्रॉम योर हाउस टू द नियरेस्ट शॉप. अपने घर से आपके सबसे पास जो शॉप है उसका एक रूट मैप ड्रॉ करो. जैसे इस्माइल और सृजाता के घर का रूट मैप था उस तरह से आपके ऑन द वे रास्ते में जो जो चीज़ें आ रही है उसको भी आप दिखाएंगे. डू पेज 57 इन योर नोटबुक. मेक अ वीडियो टू शो थिंग्स इन योर लेफ्ट एंड राइट साइड. आप एक जगह पर खड़े होइए, आपके लेफ्ट साइड में जो चीज़ें हैं और राइट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं ये बताते हुए एक वीडियो बनाइए. उसके बाद उसी जगह पर अपनी पोजीशन चेंज करो और फिर बताओ कि अब आपके लेफ्ट साइड में क्या है और राइट साइड में क्या है. इस तरह से पोजीशन चेंज करते हुए अपनी राइट साइड और लेफ्ट साइड की चीज़ों को बताते हुए एक वीडियो बनाकर मुझे भेजिए. ओके.